नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर जोगिया और आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? सो रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर लाइट कहीं से आ रही है और कोई सरफेस पे टकरा रही है और टकराने के बाद बाउंस होकर कहीं दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर मैं बात करूं सरफेस की, तो वो रिफ्लेक्शन सरफेस पे भी डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सरफेस है जिसका सरफेस एकदम स्मूथ है और मेरे पास दूसरी कोई चीज है जिसका सरफेस एकदम टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा करके। तो मान लो कि यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट यहाँ पे हो रही है और उसी तरह ही दूसरी लाइट भी यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। लेकिन यहाँ पे केस नंबर वन में क्या होगा? यहाँ पे केस नंबर वन में ये होगा कि ये जो लाइट है वो एग्जैक्टली जितने एंगल पे, मान लीजिए कि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 45 डिग्री के एंगल पे ही वो रिफ्लेक्ट होगा। ये टोटल हो गया 180 डिग्री। तो 45 45 कितना हुआ? 90 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ओके। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सरफेस मैंने बना रखी है वो एकदम स्मूथ सरफेस है, यानी कि ये किसकी सरफेस होगी? ये मिरर की सरफेस होगी। ये एक्चुअली किसमें पॉसिबल हो सकते हैं? मिरर में ही पॉसिबल हो सकता है। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सरफेस हो किसकी सरफेस है? दूसरी कोई चीज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वॉल है, ठीक है, वॉल की भी सरफेस हो सकती है, या कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी सरफेस एकदम रफ हो, वो उसकी सरफेस है। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लीजिए कि यहाँ पे भी ये 45 डिग्री के एंगल पे ही यहाँ पे इंसिडेंट हुई, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी? कोई भी अननोन एंगल पे हो सकती है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 30 डिग्री के एंगल पे कोई रिफ्लेक्ट हुई, तो ये जो सरफेस है, ठीक है, वो रफ सरफेस है। और रफ सरफेस होने के कारण ही आप इस पे मिरर के जैसे एकदम क्लियर इमेज नहीं देख सकते हो। ओके, क्लियर? चलो, सो आगे हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने एक सरफेस ड्रॉ कर ली है और यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट लाइट ड्रॉ करूंगा। ये रहा हमारा इंसिडेंट रे आई। ओके। और ये जितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, मीन जितने एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। ये होगा हमारा इंसिडेंट रे। ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट। और ये रहा हमारा रिफ्लेक्टेड रे आर। ओके। और यहाँ पे जो इंसिडेंट पॉइंट है, इंसिडेंट पॉइंट से 90 डिग्री पे हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल एम। ओके। तो यहां पे आप देख सकते हो ये है इंसिडेंट रे आई, ये है रिफ्लेक्टेड रे आर, और ये हमारा नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको उसको हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल आई। ओके। और आगे जैसे ये जो हमारा नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन एंगल आर। क्लियर? और यहां पे क्या है फर्स्ट लो कि थीटा इज इक्वल टू आई और थीटा वन इज इक्वल टू आई और थीटा टू इज इक्वल टू आर। सो यहाँ पे हमने ये माना कि ये जो इंसिडेंट एंगल आई है और रिफ्लेक्शन एंगल आर है, दोनों कैसे होंगे? सेम ही होंगे। चाहे आप जितने चाहे कोशिश कर लो कि आप इंसिडेंट एंगल को चेंज करो, तो ज्यादा कर लो या तो कम कर लो, किसी भी कर लो, अगर आप इंसिडेंट एंगल को कम करेंगे तो रिफ्लेक्शन एंगल भी ऐसे कम ही हो जाएगा। आगे हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे लेजर भी पड़ी है,
तो आगे हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। ओके, सो फर्स्ट लॉ ये है कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई इज ऑलवेज इज इक्वल टू आर। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक ये देख लिया कि रिफ्लेक्शन के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, वो भी हमने देख लिया। अब इसका प्रैक्टिकल एक बार करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये जो लाइट्स है वो ऑफ करनी पड़ेगी, और यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी अगरबत्ती भी है। इस अगरबत्ती से क्या होगा कि अगरबत्ती के कारण यहाँ पे जो स्मोक के छोटे छोटे के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ, यहाँ से जो लेजर लाइट निकल रही है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे स्कैटरिंग होगा, और स्कैटरिंग के कारण आपको अच्छे से दिखाई देगा। राइट, सो प्लीज। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे मैं इंसिडेंट एंगल को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ रहा है। एंड जैसे जैसे मैं इंसिडेंट एंगल को मैं कम कर रहा हूँ, तो वैसे वैसे रिफ्लेक्शन एंगल भी कम हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकल भी समझा दिया, और यही चीज आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ओके, और इसके साथ आप बहुत सारी चीज खेल भी सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि इसको कभी कहीं भी पब्लिक प्लेस पे कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। आप देख पा रहे होंगे। है ना, कितनी बढ़िया चीज। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 1 ये था कि इंसिडेंट एंगल आर एंड इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन एंगल आर दोनों कैसे होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल आर, दोनों सेम ही होते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्शन रे, और ये नॉर्मल, ये सारी की सारी चीजें एक ही प्लेन में लाई करती है, यानी कि सब ये सब किस में आता है, सिंगल प्लेन के अंदर आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर से मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया है। तो ये नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल, और ये इंसिडेंट रे, ये सभी की सभी चीजें एक ही प्लेन में आ जाती हैं। एक ही प्लेन का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास ये कॉपी है, ये मेरे पास एक बुक है सिंपल सी। ये जो बुक है, बुक के ये जो पेज है आप देख सकते हो यहाँ पे, एक सिंगल पेज को आप एक प्लेन मान लो, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरे पास ये जो बुक है, बुक की इस सिंगल पेज को आप एक प्लेन मान लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इंसिडेंट रे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नॉर्मल, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये सारी की सारी चीजें एक सिंगल पेज यानी कि प्लेन में लाई करती हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।